नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में आज आप लोगों का स्वागत करते हैं। इस वीडियो में आज हम आपको लेके आ चुके हैं कक्षा 7वीं की गणित। कक्षा 7वीं के बच्चों के लिए बहुत अच्छा यह वीडियो होने जा रहा है। कक्षा 7वीं की देख सकते हैं, कक्षा 8वीं की जरूर देखना। देखो, आप 7वीं से निकल कर 8वीं में पहुंचने वाले हो तो 8वीं में भी आपके साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, एक आध दो देखने को मिल जाएंगे। और उसमें चक्रवृद्धि ब्याज है, तो जब चक्रवृद्धि ब्याज आपको सीखना तो उससे पहले आपको साधारण ब्याज बहुत अच्छे से बनना चाहिए, बहुत शानदार क्लियर बनना चाहिए, आपको उसमें डाउट ना रहना चाहिए। अगर साधारण ब्याज अच्छे से बनता है, चक्रवृद्धि ब्याज आप आराम से बना दोगे। ठीक है, तो कक्षा 7वीं के बच्चे जरूर देखें। कक्षा 7वीं में साधारण ब्याज है और 8वीं में भी कम है, लेकिन ज्यादा नहीं, एक आधे क्वेश्चन मिले आपका केवल चक्रवृद्धि ब्याज है। तो पहले भैया साधारण ब्याज सीख लो, फिर आपको उसको चक्रवृद्धि ब्याज सीखना है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज सीखना चाहते तो भाई कमेंट करना, हम आपको आपकी डिमांड पे वीडियो बनाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज पे, नहीं तो अभी तो हम बनाएंगे नहीं। ठीक है, तो इसमें देखो, सबसे पहले हमने इसमें दो क्वेश्चन लिए थे। दो क्वेश्चन हमने लिए 9,000 रुपए पर 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज तथा मिश्रण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मिश्रधन ज्ञात कीजिए। और फिर इसमें क्या है, साधारण ब्याज भी निकालना है, मिश्रधन। इसमें दो क्वेश्चन लिखे हैं, ब्याज भी निकालना है, मिश्रधन भी ज्ञात करना। मिश्रधन क्या होता है हमने इसके पिछले वीडियो में बताया है, और ब्याज निकालना भी सिखाया है। आज इस वीडियो में कंपेयर कर रहा है, तुलना करना सीख रहा है, मतलब एक दूसरे में अंतर क्या होता है इन क्वेश्चनों में। तो जो देखो 8,200 रुपए पर 5% वार्षिक मासिक, थोड़ी मासिक, इसमें वार्षिक मासिक दर से 9 माह के लिए साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ब्याज के लिए। अब इसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर होता है? तो भैया इसमें यही अंतर है कि इसमें वार्षिक लगा हुआ, क्या इसमें वार्षिक है और इसमें क्या है, मासिक है। तो मासिक कहलाता है प्रति महीना, मतलब प्रति माह कहलाता है। प्रति महीना जैसे हम प्रति माह हम काम कर रहे हैं, हर महीना के पैसा, हर माह हमें पैसे मिलते हैं 8,000 रुपया। जैसे 8,000 रुपये हर महीना मिला कमाई करेंगे, महीना 8,000 को महीना चल रहा हो, एक महीना की 8,000, 2 महीना आपको जो 16,000 हो जाए कि ना हो जाए, 3 महीने से 24,000, 4 महीने से 32,000, ऐसे पहुंच जाए। तो ये होते हैं मासिक दर। और साल का होता है सीधा सीधा, जैसे आपका हमने कि आपका सालाना कितना सैलरी मिल रही, जैसे नौकरियां में चलते, सरकारी नौकरी में सालाना मिलता, सीधा महीना के हिसाब नहीं रहता, सालाना। सालाना कहलाता वर्ष के हिसाब से, एक वर्ष, और इसको वर्ष भी बोला जाता, साल भी बोल सकते हैं हम लोग, कुछ लोग अपने अपने शब्द में अलग अलग तरह से सब कुछ बोल सकता है। ठीक है, तो अगर आपका 50,000 का या तो 1,20,000 का जो भी ऐसे मिल रहे हुए, जितने भी मिल रहा हो सालाना, तो जैसे जैसे आपके एक साल का 1 लाख हो जाएगा, दूसरे साल का 2 लाख हो जाएगा, तीसरे साल का 3 लाख हो जाएगा। जैसे 1 लाख का सालाना मिलता है या 50 लाख का सालाना, 50,000 का सालाना मिलता है आपको, है। तो क्या दिक्कत है यार, वैसे ही पहाड़ पड़ गए हैं, वैसे ही तरीका। तो 4% वार्षिक दर से भैया इसमें ब्याज लिया, इसमें 5% मासिक दर। इसमें क्या अलग है, इसमें एक चीज अलग है, इसमें महीना पे हम पैसा डाल रहे हैं, इसमें अपन लोग प्रति वर्ष मतलब सालाना के हिसाब से में, मतलब हर साल आपका ब्याज हम चुकाएंगे। कितना? तो कितना चुकाएंगे? सालाना 4% वार्षिक दर। मतलब यहाँ पर ब्याज अपना अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पर सूत्र की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, कुछ जरूरत नहीं, कोई एक शब्द में आपको उत्तर निकाल के देंगे हम आपको। देखो, तो ब्याज कैसे निकालना, पहले तो हम 1 साल को ब्याज निकाल दे रहे हैं, क्योंकि प्रति माह है, प्रति माह यहाँ प्रति वर्ष लिखना, क्योंकि वहां पर महीना है, यहाँ पर वर्ष है। ठीक है, जब वर्ष हो गए तो अलग होता है, महीना होता है तो एक से होते हैं। बस यहाँ पर ध्यान देना हो तो अलग और क्वेश्चन आ जाए। जैसे यहाँ पर होता, यहाँ पर हम महीना कर देते 4 माह, अभी करके दिखाए हम आपको, इतने दिन करके दिखाए। कहीं महीना के अंदर क्या क्या आता है, महीना के अंदर दिन भी आता है और सप्ताह भी आते। तो सप्ताह 4 सप्ताह पड़ते एक महीना में। तो इन चीजों के अंदर साधारण ब्याज पूछ सकता है, सप्ताह में भी पूछ सकते हैं और दिन में भी पूछ सकते हैं। अब कब तुम वर्ष में भी पूछ सकते हो, तो वर्ष इसके आगे आता है, तो उसके बाद एक वर्ष में 6 महीने हो, तो वैसे फिर अलग चल है, अलग तरीके से लगे।
फिर वैसे क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन महीने का आएंगे तो महीने के अंदर रहेंगे, वर्ष के आएंगे तो वर्ष के अंदर। अब वर्ष में होता है भैया महीना होता है, सप्ताह हो जाएंगे आपके, दिन पड़ जाएंगे, और क्या पड़ेगा आपका माह सप्ताह दिन, और इतने ही पड़ जाएंगे, और क्या पड़ेगा माह सप्ताह दिन महीना, महीना तो हो ही गया, चलो ठीक है, सुनिए 2-3 ही में पड़ जाते, 2-3 में, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता दें, ब्याज निकालना है आपको, पहले तो हम बताएं कि इतने रुपए कैसे लाए। 9,000 रुपए, 9,000 रुपए पर 4% वार्षिक दर से, तो यहाँ पर 4% वार्षिक दर का मतलब यह होता है 4 रुपया, 4% वार्षिक दर से, 4% वार्षिक दर मतलब प्रति वर्ष, 4% प्रति वर्ष हम आपको ब्याज दें, काय को 9,000 का 4% आपको हम प्रति वर्ष ब्याज दे हैं। 9,000 का 4% हम प्रति वर्ष में ब्याज दे हैं। जैसे 9,000 को 4% कितना होता है, 9,000 का 4% मतलब प्रति वर्ष, एक वर्ष मतलब प्रति वर्ष का, जैसे हम यहाँ पर लिखे प्रति वर्ष, प्रति वर्ष हम कितना दे हैं 9,000 का 4% आपका ब्याज दे रहे हैं। 9,000 रुपए को 4% ब्याज दे रहे हैं, 9,000 का 4% दे रहे हैं, किन दे रहे हैं 9,000 रुपए का 4% हम आपको ब्याज दे रहे हैं, प्रति वर्ष दे रहे हैं। तो 9,000 को 4% का तो जो भैया 9,000 का 4%, 4% का मतलब गुणा, परसेंट हटाओ तो बटे में 100 आ जाए, तो 0 से 0 काट दो, तो कितना जाएगा 90 गुणा 4, 9 चौके 36, तो मतलब प्रति वर्ष ब्याज कितना पड़ेगा आपको, प्रति वर्ष ब्याज बनेगा आपका प्रति वर्ष, हम आपको सूत्र से कुछ नहीं बता रहे, ऐसे ही बता रहे बिना सूत्र के। तो सालाना ब्याज मतलब सालाना, हर साल ब्याज कितना लगेगा आपका, सालाना ब्याज, जैसे सालाना ब्याज बोल दो 360 रुपया पड़ेगा एक साल का ब्याज। अब तो आप आराम से निकाल सकते हो ना, जैसे आप सोलो हमारा 2 साल का ब्याज है, तो 2 साल का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, एक साल का इतना, 2 साल का कितना हो जाएगा 360 और जोड़ दो या 2 को गुणा कर दो, 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा 36 दूना मतलब 360 दूना 720 हो जाएगा, है ना 720 रुपया। और 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा भैया, 3 का गुणा कर दो, 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा बताओ, 3 का गुणा और कर लो, 0 3 18, 18 से 3 से 9, 3 का 9 10, 10 80 रुपया हो जाएंगे। 4 साल का निकालना, 4 साल का हुआ, 4 वर्ष का, ये में 360 और जोड़ दो ना सीधे सीधे, 0 8 से 14 और 3 एकम 3 31 40, 3,140 रुपये बन जाएंगे। अब इसमें 360 में 4 को गुणा करोगे तो इतना ही आएगा, 0 4 3 24 लगाएंगे 2 4 किया 12, 4 6 24 2 4 किया 12 2 14 40, गुणा ही गलत हो गया है ना, 3 4 14 40 जाओ जी, 360 जोड़ना ना पर, हाँ 4 4 14 4 सही है, जोड़ गलत कर लिया था हमने यहाँ पर। तो देखो ऐसा आ गया 1440 ब्याज आ गया आपका। देखो निकालना कितना बेहतरीन आसान है, आपको बस इसी तरीके से समझना चाहिए। इसमें वर्ष लगा है, इसमें महीना लगा दे भी, इसमें देखो महीना लगा तो दर महीना प्रति माह करेंगे अपन लोग, क्या करेंगे प्रति महीना, प्रति माह ब्याज, प्रति माह ब्याज कितना लग गया प्रति माह, इसे ब्याज तो लिखा नहीं, ब्याज लिख देना हम, ब्याज लिख लो, तो ब्याज लिख देना अपन लोग, ठीक नहीं तो क्या कहेंगे प्रति माह ब्याज है, वो प्रति माह नहीं मतलब भैया वर्ष आया, फिर प्रति माह कितना लगना, हर माह, हर महीना को ब्याज कितना पड़े आपका, इनमें 8,200 का 5% आपका ब्याज देने, 8,000 रुपया, 8,200 पे 8,200 रुपये का 5% आपका ब्याज देने पड़े, तैयार आते ही करेंगे तो 5% ब्याज लगे आपका, 10% 6%, जी तो परसेंट में बोलते हैं अपन लोग, तो पैसे निकाल देंगे। 8,200 पे हमने गुणा निकाला का रुपए से, का मतलब होता है गुणा, 5%, 5% हटा 100 नीचे आ जाएगा, 2 0 2 0 काट लो, तो 82 गुणे 5 बचा, तो 5 दूना 10, हंस लगाएंगे 8 5 40, 410 रुपये पड़ेगा महीना आपका ब्याज, हर महीना का ब्याज।
कितना पड़ेगा आपको हर महीने ब्याज 400, 8 5 10 हो जाएगा एक, और 5 10 क्वेश्चन 8 5 4 47, 410 रुपया हर महीना ब्याज पड़ रहा होगा। हर महीने ब्याज लिख सकते हैं अपन लोग, या प्रति माह ब्याज लिख दो, हर महीने का ब्याज, हर महीने का, हर महीने ब्याज, ठीक है। हर महीने का ब्याज कितना 410 रुपये पड़त आपका, के महीने का चाहना था 9 महीने का, तो सीधे सीधे इसमें 9 का ना गुणा कर लो, 9 माह का ब्याज, 9 माह का ब्याज या 9 महीने का ब्याज, 9 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा 410 गुणे 9, तो 9 0 9 1 9 चौके 36, तो भैया 3690 आपका 9000 3690 पड़ जाएगा आपको, कितने 9 महीने का ब्याज पड़ जाए। अब इतने में इसमें अंतर आप क्या देखोगे, जहां पर तिथि वर्ष लिखे रहता है वो तो तिथि माह आता था, वैसे ही करना सेम प्रोसेस है, वैसे सूत्र में भी सेम प्रोसेस रहती, लेकिन चेंज कब होता है जब आप इधर बदल देते हैं, जब आपका इधर चेंज हो जाता है, किधर हम आपको बता रहे कब चेंज होता है। जैसे इधर हम कर दें 4 बार से, इसमें क्या कर दें हम 4 माह करते हैं, ठीक है। इधर हम कर दे 15 दिन, माह से दिन कर दे रहे हम। अब आपका चेंज हो गया, सवाल पूरा अलग हो गया। इधर कितना 4 माह है, कितना 4 माह, अब इधर कितना है 15 दिन का निकालना आपको। देखो अब इसका आपका पूरा क्वेश्चन ही बदल गया, अलग हो गया कि नहीं अलग हो गया, पूरा अलग हो गया। तो इधर ही फिर कंफ्यूजन पैदा होती है कि इसको कैसा सॉल्व किया ना भैया। अब महीना है तो देखो क्वेश्चन में एक विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखना, 4 बार देखो जब सवाल वर्ष में हो गए तो वार्षिक, जब वार्षिक दर हो गए तो समय भी वर्ष होना चाहिए। देखो समय जब दर का हो आपकी महीना भर में हो, दर मासिक दर हो तो समय भी महीना में होना चाहिए। मेन चीज तौर पे यहाँ पर मोस्ट है, नोट कर रहे हैं, ध्यान रख के रहना आप लोग। एक चीज ध्यान रखना, जब आपकी दर वार्षिक हो समय भी महीना हो, समय भी आपका वार्षिक होना चाहिए। अगर दर आपकी वार्षिक है तो समय भी का होना चाहिए वर्ष। क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमने पैसे वर्षों में उधार लिए, मतलब सालाना पैसे देंगे, ब्याज सालाना ब्याज देंगे, तो हम महीना पे ना चुका है। जब अपने या महीने को हो तो भैया हम तो ब्याज से हमें सालाना पे 360 रुपया ब्याज देना, हम हर महीने तुम्हें थोड़ी 360 रुपया देंगे, महीना के हिसाब से ना दें, हमने तो सालाना देंगे तो सालाना ही आपको देंगे। जब महीने का हिसाब से दें तो महीना को देंगे, एक साल सालाना आपको 360 बना दे तो एक साल को ब्याज कितना बना है 1 रुपये बना, तो भैया 1 रुपये तुम हर महीना दें कि ना दें। जैसे 360 आपका सालाना ब्याज बना, 360 का सालाना ब्याज हमें 1 महीने का ब्याज देने, 1 महीने का ब्याज देने, तो 1 साल भर में 12 महीने कितने हो, साल भर महीने 12 हो, 12 36 30 रुपया ब्याज पड़ना आपका हर महीना, ठीक है। 12 का भाग दे दिया, हमारे से बन गया 1 महीने का ब्याज, और 12 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा 360 पूरा चुकता ही हो जाएगा ना 12 महीने में। वैसे ही बोल रहे हैं हम, वो हमने ध्यान नहीं दिया ना, हमने दिन का लगा दिया 360 भाग दे दीजिए, 1 दिन का ब्याज निकल जाए, 360 है तो 360 रुपए आपका साल भर का ब्याज बना। 1 दिन का ब्याज पूछे तो 360 को भाग दे दो, 1 रुपये बनने आपको 1 दिन आता, 360 के 360 ब्याज हो जाने। तो वैसे ही भैया सोचो, यहाँ पर अपना खुद का दिमाग लगाओ, दूसरे को खर्च न करो, वार्षिक दर से लाए बने, हम तो भैया साल भर के हिसाब से दे हैं। अब जो अपन रुपए साल की दे रहे वो महीना के हिसाब से, तो महीना भर की महीना के थोड़ी दे सके। जैसे तुम्हें 1 साल में 15,000 रुपया या एक साल में 10-20 लाख रुपया मिल रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, जैसे आपको काम कर रहा है, जैसे महीना के 1 महीने में आपका 10-12 हज़ार को महीना मिल रहा हो, को आपको 1 दिन हजार तो 10-12 हज़ार थोड़ी दें, वो महीना के हिसाब से है भैया के लिए। तो महीना और दिन की तुम्हें दिन की मिल जाए, जितने दिन के रुपये बनो उतने में, तुम्हें जो नहीं दे 15,000 तुम्हें 1 दिन के मिल जाए, ना जी ऐसा ना होगा। तो यही पर ध्यान देना पड़ता है, यही इसमें जादू है, यही तो है इसका कमाल। तो अब इसमें आपका
इसमें आपको 4% वार्षिक दर है, आपको वैसी ब्याज लग रहा है, लेकिन 1 साल को ब्याज कितना बन रहा जो पहले निकाल लें। तो अपन लोग पहले कार्य करेंगे प्रतिवर्ष ब्याज, प्रतिवर्ष ब्याज, प्रतिवर्ष ब्याज 9,000 का आपको क्या करना है 4%। पहले हम 9,000 का 4% कर दे हैं तो भैया हम 1 साल को ब्याज निकाला है। तो भैया क्या करें, फिर अपन लोग महीना का निकाले, 1 महीना को निकाल ले, फिर अपन लोग क्या कर भी तो 0 से 0 काट लो, 1 था ये 0 बचने आपका, तो 1 0 बचो तो 9 चौके 36 हो जाएगा। मतलब 360 रुपया आपका 1 साल का बन रहा है। अभी भी अपन ने निकाला था 360 रुपया हम 1 साल में देते हैं हर बार। अब अपन को 4 महीना का निकालना है ब्याज, 4 महीने का, तो 1 महीने का ब्याज निकालोगे, 1 महीने का ब्याज, 1 महीने का ब्याज कितना बन जाएगा आपका जी बताइए। 1 महीने का तो जो 1 साल का, 1 साल में कितने महीना हो 12, 1 साल में 12 महीने, तो 12 का भाग लगाएंगे तो 12 की 36 और 360, 30 रुपया का हर महीना ब्याज बना, कितना 360, मतलब सॉरी बात ये 36 30 रुपया आपका हर महीने का ब्याज हो गया। 1 महीने का कितना हो गया 30 रुपये, तो 4 महीने का, 4 महीने का कितना हो जाएगा 30 गुणा 4 कर देना, तो आपका कितना बन जाएगा 30 चौके 120 रुपये आपका 1 महीने का बन जाएगा। कितना महीने 4 महीने का आपका कितना हो गया 120, तो 1 महीने का 30। अब तो तुमसे कितना महीना पूछे 8 को पूछे तो 8 को गुणा कर दो, 9 को पूछे 9 को, 12 को पूछे तो 12 को गुणा कर दो, 360 आ जाए, 12 महीने का होते 1 साल, तो 1 साल को होते 360 हो जाए। सही है सवाल अपना। अब इसमें वैसे इसमें हमें इसमें क्या निकालना महीने का, इसमें दर आपकी महीना, तो प्रति माह ब्याज पहले निकालेंगे हम पूरा प्रति माह ब्याज, प्रति माह ब्याज निकालेंगे 8,200 का 200 का 5% निकाल दो तो कितना आ जाएगा 0 से 0 काट ले हैं आप लोग, तो बटे में 100, 0 0 कट गए, 8 2 5 5 9 10 60 45 41 प्रति माह ब्याज आ जाएगा आपका प्रति ही माह। 1 साल का ब्याज कितना पड़ रहा है 410 रुपये पड़ रहा था। अभी आपने पीछे भी देखा कि 1 साल का 410 ही आया था। तो आपको 1 दिन का निकाल लो, 1 दिन का निकालो तो 1 महीना में कितने दिन होते बच्चों 30 होते, 30 का भाग दे दो, 3 का भाग दे दो, इसमें कितना बन जाए आपका 3 का भाग दे दो 41 में, 3 कम 3, 1 बचेगा, फिर 11 3 का 9, तो 2 बचेंगे, फिर आप 0 लगाएंगे, 0 3 18, फिर 2 बचेंगे, फिर 3 18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, फिर 3 18 ऐसे ही आता रहेगा, तो मतलब 13.6 रुपया कछु पड़ा 6 रुपया ऐसे पड़ा था। हाँ 1 दिन को ब्याज आपको 13.6 रुपये, मान लो मैं 14 पड़ा लगभग रुपया, अपन 66 पैसा थोड़ी दे दे, मतलब 14 रुपये अपन दे देगी, ठीक है, या तो कम कर लो या लगभग में 14 कर दो पूरी। तो आपका कितने को 15 दिन को निकालना, 15 दिन आपको 1 दिन को 13 15 दिन 15 दिन को करो से 14 में आपको क्या करना लगभग 14 दिन मान लो, 14 में 15 गुणा कर लो, 15 चौका 60 सगाई 6, 15 6 का 1, 15 एकम 15, 15 चौका 60 सगाई 6, 15 एकम 15, 15 में 6 जोड़ो 1 210 कितना जाएगा आपका 210 रुपये ब्याज बन जाएगा। वैसे भी दिमाग लगाओगे, हमने यहाँ 14 कर लिया, 14 बना दिए, क्योंकि महीना के अलग अलग होते दिन को तो देखो पैसा दे थोड़ी बढ़ा रहा है अपन ने, कैसे 1366 है पैसा थोड़ी देंगे, तो लगभग ऊपर बढ़ा दे 14 कर लिए, 14 मतलब लगभग 14 रुपये बना दिया पूरा, तो देखें आप पैसा को देता आज का, तो 14 गुणा 15 का 210 हो जाता, मतलब 210 आपके 15 दिन की
वैसे ही एक साल में अगर एक महीने में 30 दिन, मान तो 30 दिन का वो पूरे एक महीने का हाल, और 30 को आधा 15 से मतलब आधे महीने के पैसा निकालना है, तो एक महीने का 50 और 10 आधा कर दो इसको रुपये, आधे का 200, 410, तो 410 आपके 210, 15 चौका 60, कुछ गलत तो नहीं होगी, 15 चौका 60, 15 3 15 15 चौका 60, 60 के सामने से लगेंगे 6 15 1 15 6 210, लगभग 210 आ गए। तना मना ऊपर नीचे हुई है, एक से कैसे अगर इकट्ठे उसी लगाओ तो आपका डिफरेंस मारेगा, थोड़ी मोड़ी तो डिफरेंस करेगा, लेकिन इसके आधे करो 200, 4 के 2 दूना 4 और 2 5 10, 205 रुपये, मतलब 5 रुपये को डिफरेंस मार गया। ऐसे घलेंगे ही इसमें, ऐसा होता है। अगर आप वैसा लगाओगे डायरेक्ट इकट्ठा लगाओगे तो आपको क्लियर आ जाएगा, ऐसे लगाओगे तो एकाध निकालना आपका खावेगा ही जरूर चाहिए। सर दशमलव हुआ था वो तब ऐसा होता जा रहा था, क्योंकि हमने यहाँ पर दशमलव में अंक बढ़ाए हैं ना, तो 13.66 था, तो हमने 14 काटे, 14 का गुणा किया 210 आ गए। वैसे गुणा तो देखो 15 चौको 60 से लगे 6, 15 कम 15, 15 में 6 जुड़ेगा ही हो, तो क्या है, अब ऐसा गलत कछु दिखाते नहीं है हमें। देखो और तरीका से हम आपको समझाने का प्रयास करें, लेकिन इस वीडियो में अब रहने देंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे, उसमें आपको जिसमें बटे में रहता है वो वे बताएंगे, बटे के रूप में, भिन्न के रूप में आते हैं ना, उनके भिन्न के रूप में, और दो में ऐसा आते क्वेश्चन आके 1 साल 2 महीना जे वाली बताएं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपका कंपेयर करवाना, तुलना करने के साथ साथ सीखोगे तो आपको आराम से सीख जाओगे ना। तो जी हमने आपको सूत्र से बिल्कुल नहीं बताया, बिल्कुल अपने ऐसे बताए हैं तुक्का लगा के, ठीक है बताया ना। चलो चलते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।